AIRTU से जुड़े सभी विश्वसनीय रेल कर्मचारी भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं आपका शुभचिंतक नरेंद्र पांचाल आज दिनांक 26/11/2024 को आपके बीच नए विचारों के साथ। साथियों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं उन अटूट विश्वसनीय कर्मठ रेल कर्मचारी भाइयों का जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को मजबूत बनाने के लिए दिन रात स्टेशन टू स्टेशन जाकर रेल कर्मचारियों को जोड़ने के लिए और जागरूक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे साथी के जोश और जुनून को देखकर मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और युवा परिवर्तन की आवाज़ लगा रहा है। साथियों, मुझे कई पुराने जो साथी रेलवे में सेवारत रहे या रिटायर हो चुके या सेवानिवृत्त हो चुके या वो किसी एसोसिएशन या यूनियन का प्रतिनिधित्व कर चुके, इवन फेडरेशन का भी, उन साथियों ने मुझे पर्सनली कॉल करके एक बात बोली कि ऐसी क्रांति रेलवे में या तो 1974 में आई थी या आज 2024 में देखने को मिल रही है। इन 50 वर्षों के दरमियान ऐसा जुझारू संगठन, ऐसा लोकप्रिय संगठन, ऐसा उत्तेजित संगठन शायद ही कहीं किसी को देखने को मिलेगा। सभी ने बोला कि पांचाल भाई, मैदान में डटे रहिए, निश्चित तौर पर आपकी जीत है। साथियों, इतनी एनर्जी और इतना हौसला आप सभी की मेहनत की वजह से ही हमारे अंदर है। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो क्लिप में स्पष्ट तरीके से बोला था कि या तो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चुनाव लड़ेगी, अन्यथा कोई यूनियन चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आज भी अपनी बात पर अडिग हूँ। साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने को सुनवाई का अवसर दिया है और बेहतरीन अवसर दिया है। जानकारी के लिए मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत देश के लोकतांत्रिक सिस्टम में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या संगठन हो या व्यक्ति हो। आप भी चुनाव में उतर रहे हैं। जैसे ही आप 4, 5, 6 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपका चुनाव चिन्ह आपके वोट का इंतज़ार कर रहा होगा। साथियों, प्रशासन ने एक बार नहीं 3 बार आपको चुनाव से बाहर करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पहला प्रयास उनका नामांकन भरे जाने के बाद 29 अक्टूबर को सीक्रेट बैलेट इलेक्शन कमेटी ने पत्र जारी करके यह कहने का प्रयत्न किया कि यूनियन तो सब रेल कर्मचारियों का, बट नाम में ट्रैक मेंटेनर है जो स्पेसिफिक कैडर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमने रिप्रेजेंटेशन दी और रेलवे ने प्रतिक्रिया के रूप में 7/11 को फिर पत्र जारी किया। पहली बार 29 अक्टूबर, दूसरी बार 7 नवंबर और उसके बाद स्क्रूटनी 11 नवंबर। 11 नवंबर को उन्होंने हमें नामांकन रद्द करके चुनाव से बाहर कर दिया। 3 बार की कोशिश उनकी सफल रही। चौथी कोशिश, एक कोशिश यूनियन ने 14 नवंबर को की फाइनल डिस्प्ले के दौरान, और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चुनाव में उतर आया माननीय न्यायालय की वजह से, बॉम्बे हाई कोर्ट की वजह से। अब 14 तारीख के बाद अभी जैसे ही चुनाव नज़दीक आया और मुश्किल से एक सप्ताह आपका बचा, तो फिर से आपके बीच में भ्रांतियाँ फैलनी शुरू हो गई कि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन चुनाव नहीं लड़ रहा है। एक बात तो स्पष्ट है साथियों कि आज की डेट में ऐसा ताकतवर संगठन रेलवे के अंदर दूसरा नहीं है, क्योंकि यह संगठन रेल कर्मचारियों की भावनाओं को और अस्मिता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और रेल कर्मचारी जो शोषण से मुक्ति चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं, नई भर्तियां देखना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, रेलवे के तंत्र को बदलना चाहते हैं और अपने आप को पदोन्नति का अवसर पाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह लड़ाई है उन रेल कर्मचारी भाइयों की जो आज तक जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, और वो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जो नॉन गैजेटेड स्टाफ का यूनियन है, उनको इस बार विजयी बना के अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार का जो रेल कर्मचारी है वो शिक्षित हो चुका है, जागृत हो चुका है। और मैं नरेंद्र पांचाल अपने शब्दों में आज दिनांक 26/11/2024 को आप सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम चुनाव में उतर रहे हैं
4, 5, 6 तारीख को जैसे ही आप मतदान केंद्र पहुंचेंगे तो आप अपने मत का दान अपने इच्छा के साथ अपने संगठन को कर पाएंगे, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन को। जो साथी परिचित नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का चुनाव चिन्ह है, पटरी का निशान है, सर्कल के अंदर करव वाली पटरी। टाइटल हमने बनाया है ठप्पा मारो तान कर पटरी के निशान पर। साथियों, मुझे आप सभी के साथ मिलकर 12 दिसंबर को की जीत के बाद जश्न मनाने का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि मैं अपने शब्दों में जहाँ जहाँ जाता हूँ सबको मैं स्पष्ट करता हूँ कि अगर 12 दिसंबर को जैसे ही चुनाव का परिणाम घोषित होगा, यदि ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन विजयी होकर लौटता है तो रेल कर्मचारियों को इस बार जश्न मनाने के लिए ताल कोटरा स्टेडियम एक दिन के लिए बुक किया जाएगा और पहली बार कोई रेल सेवा संगठन रेल कर्मचारियों के हित में रेल कर्मचारियों का पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाएगा। साथियों, यदि रेल कर्मचारी इवन केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी भाई ओपीएस को लाना चाहते हैं, यूपीएस पे स्टे लगवाना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं, रेलवे के अंदर नई भर्तियां देखना चाहते हैं, 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर चाहते हैं, एक्स ग्रेशिया के रूप में 1 करोड़ रुपए की धनराशि चाहते हैं, तो ऐसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, चाहे मामला आपकी पदोन्नति का एलडीसी